स्पीच की कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं बोलवाया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए, किराएदार से ये बुरी स्थिति हो गई? क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त करेंगे गुलाम नबी आजाद के। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद के सुर लगातार बदलते चले जा रहे हैं और बदले बदले सुर से गुलाम नबी आजाद का क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं, आज विस्तार से बात करेंगे। साथ ही बात यह भी करेंगे कि गुलाम नबी आजाद के कहने और करने, वो कहावत सुनी आपने कि हाथी के दांत दिखाने की कुछ और खाने की कुछ और, वही गुलाम नबी आजाद के साथ है। गुलाम नबी आजाद ने ऊपर तौर से ये कहा कि मैं निजी तौर पर गांधी परिवार का बहुत सम्मान करता हूं। भाई, गुलाम नबी आजाद अगर ये कहते हैं कि गांधी परिवार का निजी तौर से सम्मान करते हैं, तो ये क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, कांग्रेस में अनपढ़ों की सबसे ज्यादा संख्या है? कहने का तात्पर्य क्या है गुलाम नबी आजाद का? काफी समय से गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार पर निशाना साध रहे हैं, तो उनका इशारा गांधी परिवार की तरफ था। तो तस्वीर जो है वो निकलकर साफ हो रही है। गांधी परिवार पर निशाना साधना, कांग्रेस पर निशाना साधना और ये कहना कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है, तो समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार अपने आप समझ जाते हैं, दर्शक अपने आप समझ गए होंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं और किसकी तरफ इशारा। गुलाम नबी आजाद का एक बयान यह भी आता है जिसमें वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जैसा अच्छा नेता पूरे देश में कहीं नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जैसे नेताओं की जरूरत आज देश को है। गुलाम नबी आजाद एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं मैं निजी तौर से गांधी परिवार का सम्मान करता हूं। तो ये कैसा सम्मान हुआ? ये कैसा जो है हम देख रहे हैं कि भाई कैसा जो है कांग्रेस के प्रति एक सम्मान हुआ। यहां पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद मौका देख रहे हैं।
दरअसल कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। वो खुलासे मैं अपने दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि क्या क्या खुलासा गुलाम नबी आजाद ने किया है। इसके साथ ही मैं अपने दर्शकों को यह भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरह से गुलाम नबी आजाद जो हैं वो कई बयान दे चुके हैं। एक एक करके उनके बयानों को मैं यहाँ पर बताऊंगा अपने दर्शकों को। और पहला बयान गुलाम नबी आजाद का वो था जब उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं तो राहुल गांधी सबसे बड़ी वजह है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। दूसरा, परिवारवाद। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद है और जब तक कांग्रेस में परिवारवाद रहेगा कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो जाएगी। और आखिर में उनका यह कहना कि मैं निजी तौर पर कांग्रेस का सम्मान करता हूं और दूसरी तरफ कहते हैं कि कांग्रेस में अनपढ़ों की जमात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना भी बहुत कुछ कहता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी इस वक्त गुस्से से बौखलाई हुई है, गुलाम नबी आजाद से नाराज है। नाराजगी की वजह जबकि उनकी कुछ बनती नहीं है। नाराज तो आजाद को होना चाहिए था। सब्र, आखिरकार कब तक सब्र रखा जाए गुलाम नबी आजाद की तरफ से। गुलाम नबी आजाद का अपमान राहुल गांधी ने कई बार किया, कांग्रेस के नेताओं ने कई बार किया। ये सब सोनिया गांधी की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन सोनिया गांधी मजाल है कि मना करते। सोनिया गांधी मजाल है कि कोई बड़ा कदम उठा ले। गुलाम नबी आजाद इतने समय से कांग्रेस में क्यों टिके हुए थे और कैसे आशा की उम्मीद टूटने के बाद उन्होंने रास्ता अलग किया। दरअसल गुलाम नबी आजाद को यह उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी में कोई बड़ा रोल जरूर मिल जाएगा, जैसे कि कांग्रेस उन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़ा कर दे, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दे दे, या हो सकता है दोबारा राज्यसभा के लिए भेज दे। इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि भाई राष्ट्रपति चुनाव भी खत्म हुए, गुलाम नबी आजाद का कहीं जिक्र नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव खत्म हुए, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव खत्म हुए, गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं। जबकि कांग्रेस ने जो है बहुत सोच समझकर अपनी एक खास महिला कैंडिडेट को उतार दिया था। चलिए ठीक है, यहाँ पर भी इंतजार किया गया। इंतजार था कांग्रेस में चलिए अध्यक्ष पद मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, एक पद खुद ठुकरा दिया था गुलाम नबी आजाद ने। वो पद ऐसा था जैसे अगर बात करें कि किसी बड़े नेता को एक छोटा सा जिम्मेदारी दे देना, या गुलाम नबी आजाद के हाथों में आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यूथ जो कांग्रेस है, उसकी जिम्मेदारी देना। गुलाम नबी आजाद और एक छोटा सा पद मैच नहीं खा रहा था। गुलाम नबी आजाद समझ गए कि ये कांग्रेस करना क्या चाह रही है। जी हाँ, कांग्रेस जो है खेल खेल रही है गुलाम नबी आजाद के साथ, और उन्होंने कहा कि काफी वक्त है उनके पास अभी राजनीति के करियर में आगे बढ़ने के लिए, तो क्यों ना कांग्रेस से अलग होकर कुछ बड़ा किया जाए। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया कि मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा, जम्मू कश्मीर जाऊंगा। नई पार्टी बनाना और उसको वहां पर लेकर जाना आसान नहीं होता है। बीजेपी बनी बनाई पार्टी है। गुलाम नबी आजाद के साथ बीजेपी के रिश्ते बहुत हद तक अच्छे हो गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आजाद के रिश्ते अच्छे हो गए। तो मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट जरूर दिखाऊंगा। वो रिपोर्ट है गुलाम नबी आजाद की, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सभा के दौरान रोए थे तो मेरे लिए नहीं रोए थे, किस लिए रोए थे और कैसे चीजों को संभाल रहे गुलाम नबी आजाद। देखिए रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज मौजूदा समय के अंदर गुलाम नबी आजाद एक के बाद एक कई बड़े बयान तो दे रहे हैं, और गुलाम नबी आजाद के लगातार दिए गए कई बयान से कांग्रेस में हड़कंप मच रहा है। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी की और कई पउल पट्टी खोलते नजर आएंगे, जिसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।